संजय जी आपके कहने से सही हो जाएगा क्या? संजय जी जब मामला अगर जांच की उसमें जाए तो उसी कम से कम जांच तो हो जानी चाहिए। आप उसको फैसला कैसे सुना सकते हैं? तो सिद्धार्थ जी से ये सवाल है। दुष्यंत जी संजय जी आ रहा हूं, संजय जी आराम से संजय जी, दुष्यंत जी, सिद्धार्थ जी एक मिनट ठीक है। चंडीगढ़ का प्रश्न अगर उठा है तो मैं समीर जी से, सिद्धार्थ जी से पूछना ये चाहता हूं कि 16 ज्यादा होते हैं या 20? कौन सी संख्या बड़ी है? 20 का हार गया, 16 का जीत गया। देखिए चंडीगढ़ में 16 ज्यादा परिवर्तन है, लेके आम आदमी 14 से ज्यादा 16 होता है। अब कोर्ट में निर्णय हो जाएगा ना, मोदी जी बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर एक अकेला सब पे भारी। तो सही क्या है क्या गलत है? आम आदमी पार्टी का भी कोर्ट में केस है ना। बीजेपी कैसा बोलते कि मनीष सिसोदिया चोर है, संजय सिंह चोर है, केजरीवाल जी ने बोला। आप पूरी डिबेट सुन लीजिए। केजरीवाल जी ने बोला कि चोर हैं हम, तो चोर हैं, हमें अंदर डाल दीजिए। नेता बोल रहे हैं भाई, आपके नेता जी बोल रहे हैं, आपके नेता आप यहाँ बैठे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी कैसी बात कर रहे आप हो? उतावले हैं कहने के लिए कि सिसोदिया जी चोर हैं, ये चोर है, खुद ही उतावले हैं। एक मिनट आपका दबाव भी आम आदमी पार्टी। संजय जी एक मिनट प्लीज, एक एक करके। संजय जी एक मिनट प्लीज, एक सेकंड संजय एक मिनट, दुष्यंत जी पहले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। गहन अन्वेषण किया, छापेमारी हुई, कोई धनराशि वहां पे जब्त की गई क्या? कुछ पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। उनके खाते में कोई उन्होंने सिद्धार्थ जी एक मिनट ऐसे नहीं है, किसको मानेंगे? अच्छा उसे मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। संजय सिद्धार्थ जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। दुष्यंत जी को एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। एक मिनट व्यक्ति के बयान पे हम किसी को जेल में नहीं रख सकते। संजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी प्लीज। जब आपकी बारी आप बोलिएगा। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मैं प्रेम जी आपसे समझना चाह रहा हूं। सवाल ये है कि जब चुनाव की बात आती है, वो कहते हैं कि चुनाव में वक्त कम रह गया है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जो सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें रोकने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये सब कुछ जो है इसके लिए हो रहा है, जेएमएम के लिए भी इसलिए हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के लिए भी इसलिए हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसलिए हो रहा है। आप मसले पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये बताएंगे ना, अगर वहां पर मसला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो चुनाव वहां पर हुआ है मेयर का, वो तो मसला है ही नहीं। ये बवाल ही इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अपने आप को दिखाना है, ये इसलिए हो रहा है सब कुछ, और ये ईडी से डर लग रहा है इसलिए हो रहा है सब कुछ। अगर आप ये बोलते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ चुनाव की तैयारी है, तो प्रदर्शन तो आज दोनों पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने भी किया है और आम आदमी पार्टी ने भी किया है, और किसी हद तक ये बात सही भी है। हाँ। चुनाव है तो ये ज्यादा गहमी, लेकिन एक बात जो डर है सर, वो कह रहे हैं डर है, ईडी का डर है। एक बात जो आप लगा, ईडी को डर है, उस पर थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो क्या दिक्कत है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश में सीबीआई भी तो है, सीआईडी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, किसी से भी आप जांच करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ईडी से क्यों कराई जाती है? क्योंकि ईडी को दो लाइन लगेगा। सर कैसी बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर? सुन लीजिए, ईडी को इस अधिकार से संपन्न किया गया है पीएमएलए एक्ट दे करके कि उसके तहत अगर आप किसी को ग्रिल कर लिए तो फिर उस व्यक्ति को ही साबित करना है कि वो इनोसेंट है, ईडी को साबित नहीं करना है कि वो गिल्टी है। और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष हम करेंगे तो एक मिनट सिद्धार्थ आ रहे हैं, का काम है, हम चुनकर हो रहा है। प्रेम जी हम वहीं खड़े हैं ना कि जिनकी सरकारों के अंदर यह कहा गया कि सीबीआई जो है वो तोता है, और आप कह रहे हैं कि उस सीबीआई से जो है आप जांच करवाइए, आप फिर उसके बाद आप सवाल उठाएंगे। सर मैं वहीं पहुंच गया जहां से सरकारें होते हुए आई हैं, ये घूमते हुए आई हैं, और अगर ईडी से अब जांच हो रही है तो सर ये तो लॉजिकल मसला है ही, इसके अलावा तो बचने का कोई चांस ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, एक बार तरुण जी के पास जा रहा हूं। तरुण जी आप तो सवाल ये भी उठा रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी ही नहीं, जो बी प्लान बनाकर आप लोग गए थे। प्रेम जी आ रहा हूं, आराम से प्रेम जी वापस आपके पास आ रहा हूं। तरुण जी आप लोग जो बी प्लान बनाकर गए थे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। आपके नेता तो इसकी झंडा लेकर बाहर निकल गए थे, मिल गया न्योता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को तो मुझे लग रहा है विधायकों पर भरोसा नहीं है अपने शायद। देखिए आज जिस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को ला करके रख दिया है, और इसकी शुरुआत भी जो विधायकों को इधर से उधर ले जाने का शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। 1982 में लोग आईएनएलडी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ 82 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया था। केशु भाई पटेल ने क्या किया था? अरे भैया हमारे तो गुजरात में क्या हुआ था? 82 में यार, बीच में नहीं बोलिए, कमाल बात है खत्री जी, झूठ बोलते जाएंगे क्या टीवी पे? सुनिए, झूठा पार्टी तो आप हैं, बीच में नहीं बोलिए, मतलब देखिए तमीज से रखिए अपने आप बात को, बीच में मत बोलिए। ठीक है
ठीक है, बताइए बीच अपनी में बात बोल पूरी रहे कीजिए, हैं जल्दी आप। पूरी कीजिए। चुप करिए इनको। बोलिए बोलिए, गुस्सा तो मत ये करिए। आज जिस हिसाब से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो क्यों ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की बात करें हम। बिल्कुल करेंगे। ये तो रातों रात विधायकों को उठवा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, बीच रास्ते से उनको घसीट तक करके ले जाने का काम किया है कई मामलों में। तो अरे ऐसे करने से नहीं होगा। देश देखा है 5:30 बजे सुबह भोर में शपथ दिलवाया था अपने महाराष्ट्र के अंदर में। कोविड काल में विधायकों को चोरी करने का काम किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश। प्रॉब्लम ये है कि हम जब दूसरों पर लगातार एक उंगली उठा रहे हैं, वो 4 उंगलियां जो अपनी तरफ हो रखी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर सिचुएशन आखिर किस बनी है। समीर जी, सवाल ये है कि जो बार बार भ्रष्टाचार का मसला उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? इस्टैब्लिश अगर हो रहा है तो किसके पक्ष में हो रहा है? और 2014 के बाद से एक ही टेप जो है लगातार बजा है, इससे तो कोई भी बोर हो जाएगा। जनता तक उन मुद्दों को क्या अभी तक विपक्ष इस्टैब्लिश कर पाया? कोई मुद्दा आप जो है सरकार के खिलाफ जो है उठा पाए? ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इंडिया ये गठबंधन बनाया जाता है और वो इस्टैब्लिश नहीं होता है। देखिए, मेरा ये कहना है, झारखंड एक मुद्दा है के प्रवक्ता बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेके, तो उन्हें अपनी पार्टी का गिरबान देखना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी बनी थी वो भ्रष्टाचार से ही जन्म लिया है। शिबू सोरेन उनके जो संस्थापक थे, वो कैसे कोयला गोटा में रहते, आदिवासियों का पार्लियामेंट के अंदर गायब रहे थे। इस्तीफा हुआ था, शिबू सोरेन को मनमोहन सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था, और बेटे ने अपने पिता को भ्रष्टाचार करते हुए देखा, तो जो घर के संस्कार मिले उसको भ्रष्टाचार करने के, वही संस्कार सत्ता में आने पे किया। पिता का इस्तीफा होता भ्रष्टाचार के कारण, और अब बेटे को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी की भलाई के लिए नहीं बनी है, आदिवासी के नाम पर पार्टी बनी है। और भ्रष्टाचार कर पैसा पूरा अंदर कर रहे हैं, अब जब पैसा बाहर निकल रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा है। सुन लीजिए ना संजय जी, पहले प्रेम जी जरा सुन लीजिए ना। प्रेम जी, दुष्यंत जी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट सिद्धार्थ जी, 1 मिनट, ठीक। विरोधी है। नहीं, सवाल ये है समीर जी अपनी बात को पहले कंप्लीट कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना इतिहास देखना चाहिए। जो पिता ने किया वही बेटे ने घर में देखा, और मुख्यमंत्री बनने पर बेटे ने वही किया है। तो अगर आज कार्रवाई हो रही है, अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि बच जाओगे। आज अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। प्रधानमंत्री अगर किसी ने कुछ भी भ्रष्टाचार किया है, दुष्यंत जी सिर्फ ये बताइए कि उसके खिलाफ ये कहकर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या ये अपना डिफेंडिंग पॉइंट जो आपको लीगल लगता है या आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? भ्रष्टाचार पे तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के बहाने फर्जी केस बनाकर विपक्ष के नेताओं को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से नहीं रोका जाना चाहिए। यही तो हो रहा है। डिसाइड करेगा ना, कौन डिसाइड करेगा ना? ये आप डिसाइड कर रहे हो, बताएंगे। 1 साल हो गया, कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हो। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, अभी 20 दिन बाद 1 साल हो जाएगी मनीष सिसोदिया को। बेल हुई क्या कोर्ट से? कितने बार कोर्ट जा रहे हैं मनीष सिसोदिया? कितने बार संजय सिंह कोर्ट गए? क्या कोर्ट से बेल मिल रही है? भ्रष्टाचारी लोग हो तो कोर्ट भी नहीं छोड़ेगी आपको। सरकार की जगह हम अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। राज्यपाल पद एकदम अरे प्रेम जी, बैठा रहा, गुस्सा मत हो, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं।